मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको जो है देकर जा रही हूँ और उसका जवाब आपने ही मुझे देना है। एक सदियों की टसल है जिसमें मर्द हज़रात कहते कि वैसे जो है ख़वातीन कहती रहती है कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, लेकिन जब गाड़ी का टायर चेंज करना पड़े तो वो वुमेन राइट्स की बात करना शुरू हो जाती हैं कि हमें जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और उन्हें लगता है कि ख़वातीन की ज़िंदगी बड़ी आसान होती है, जॉब्स के लिए अगर वो जाएँ तो इतनी हसीन होती हैं कि उन्हें जॉब्स मिल जाती हैं। वैसे कहीं पर भी जो है उनके लिए कोई घर में बैठना होता है, कोई काम तो उन्होंने करना नहीं होता, कोई मुशक्क़त करनी नहीं होती। और उन्हें नहीं लगता कि घर के काम या बच्चों को बड़ा करना, उनकी तरबियत करना, वो भी एक मेंटल स्ट्रेस है, घर वालों से डील करना एक मेंटल स्ट्रेस है। और ये जो आपको आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं, इसके पीछे भी क्या क्या जो है फ़वाइद आपको लगते हैं और क्या नुकसानात होते हैं, और आगे जाके ख़वातीन को क्या कुछ फेस करना पड़ता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर सिर्फ आपकी सूरत को जो है वो क्राइटेरिया बनाया जाए और आपको जॉब दे दी जाए। तो ये हम लोगों की शिकायत होती हैं कि मर्द को लगता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान है, हालांकि ज़िंदगी आसान नहीं। इन एक्सचेंज ख़वातीन हमेशा ये कहती हैं कि मर्द जो होता है वो 40 साल में तो जाके जवान होता है, ना वो बूढ़ा होता है, बच्चे भी मर्द को नहीं पैदा करने पड़ते, वो सारी तकलीफात भी जो है वो ख़वातीन को सहनी पड़ती हैं। जिस ट्रांसपोर्ट में वो ट्रैवल करना चाहे, अभी वो उठे वो चाहे पैदल चल के कहीं चला जाए या वो किसी ट्रांसपोर्ट में चला जाए, पब्लिक ले ले ट्रांसपोर्ट, वो कोई टैक्सी ले ले, उसको कोई ख़तरा नहीं होता कि मुझे जो है कोई हरास करेगा, मेरे ऊपर कोई आवाज़ कसेगा, कोई ताना मारेगा। कुछ दुनिया के तानों से जो है वो बेफिक्र होता है। बायोलॉजी ने इतनी सारी चीज़ें प्रूव कर दी, लेकिन फिर भी अगर बेटा हो या बेटी तो ताने जो हैं वो खातून को ही मिलते हैं। कोई घर की इज्जत की बात हो या कुछ भी हो तो वो सिर्फ खातून के ऊपर ही आती है। तो ये एक टसल है हमेशा जो एक मर्द और एक औरत में चलती रहती है, क्योंकि मर्द कहते हैं ख़वातीन की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है, ख़वातीन कहती है जी नहीं, मर्द हज़रात की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी जगह जो है बिल्कुल सही है। सवाल मेरा आपसे ये है, हम साथ साथ इस पर बात करते रहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ख़वातीन ज़्यादा आसान ज़िंदगी जी रही हैं या फिर मर्द हज़रात की ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है? इसमें आपने मुझसे सारी बातें करनी है, सोशल स्टिग्मा भी जो है, जो हमारी सोसाइटी ने मुश्किल कर दी है हमारे लिए ज़िंदगी, एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा जी, गेस्ट में आज के अनाउंस करती चलूँ। हम स्टार्ट करेंगे अपना शो नसरुल्लाह मिशेल अंसारी साहब से, जो कि ज़ुम्बा पायनियर है और एक नया आज वो हमें वर्कआउट सिखा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, एक नई सी चीज़ आई है, ये हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ होंगे शेफ हसन, जो कि आज एक नई किस्म की फ़िश हमें बनाना सिखा रहे हैं। सांचो फिश, आई थिंक इसका नाम है सांचो, आई थिंक इट्स प्रोनाउंस लाइक दिस टू, आई डोंट नो, वाकई हमें बताएंगे। और हमारे साथ होगी कास्ट ऑफ फिल्म 8969 की ज़बरदस्त कास्ट। आपने इसका ट्रेलर देखा होगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फिल्म आ रही है, हमारा रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा की हम बात करेंगे और इस मूवी के एक्टर्स से कुछ गपशप, कुछ इस मूवी के बारे में बात। टाइम और छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया नसरुल्लाह मिशेल अंसारी ने, हमारे ज़ुम्बा पायनियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक। जी, अच्छा, आज जो हम करने जा रहे हैं, आपकी लुक भी मुझे वैसी ही लग रही है, स्ट्रॉन्ग बाय ज़ुम्बा। व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्ग बाय जी, ज़ुम्बा? असल में ये आपके जो ट्रेडिशनल वर्कआउट्स होते हैं उनको उन्होंने म्यूजिक पे ऊपर किया है। अच्छा। मतलब इट्स अ म्यूजिक लेड प्रोग्राम, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा। अदर देन मतलब आपके जो रेगुलर जुम्बा के प्रोग्राम्स हैं वो डांस फिटनेस प्रोग्राम है, आपको पता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो है वर्कआउट, इसमें डांस मूव्स जो है सिर्फ 10% है, जो सिर्फ रिचार्ज करने के लिए बॉडी की जाती हैं। अच्छा। अगर बहुत सारे लोग जो शाय थे, डांस शाय थे, बट दे वांटेड टू हैव जुम्बा क्लासेस, तो उनके लिए ये एक सही रिगरस जिसको अच्छा, कहेंगे वर्कआउट है। अच्छा। तो ये आप देखेंगे भी वाकई जो है वो इसके में मूव्स अलग से बताने पड़ेंगे? जी जी, इसके मैं बता दूंगा थोड़े से, ताकि वो पता रहे। एक तो ये है कि ग्लूट्स के लिए है, जब भी हम ये स्क्वाट करेंगे यहाँ से तो आपको फुल ऐसे अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये जा रहे हैं पीछे या ये जा रहे हैं, बिल्कुल ये आपको अपनी सीधा रखते हुए स्पाइन यहाँ से ये आपको जाना है, ठीक है। एक तो इस चीज का ख्याल रखना है, बाकी ये है कि ब्रीथ करते रहना है, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी क्लास होती है। इसके मैंने 4 कोऑर्डिनेट आपको बताए थे कि 4 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। पहला इग्नाइट है कि आप सुलगाते हैं, आग को सुलगाते हैं, ठीक है। फिर फायर अप है, एकदम अपनी बॉडी को, अपनी हार्ट बीट को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। फिर है पुश द लिमिट्स। अच्छा, वो ये होती है कि जहाँ पे आप बिल्कुल आपको सांस भी जो है ना, सांस भी जो है वो ऐसी आ रही है तो ब्रेथलेस हो जाते हैं बिल्कुल आप, और ऐसा होना चाहिए। मतलब ये इस प्रोग्राम का उसूल ये है। फिर जो लास्ट वाला है वो ये है फ्लोर प्ले,
मतलब आप जमीन पे बैठ के बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो ठीक ये है। 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है स्ट्रॉन्ग बाय जुम्बा। और मैं पहले भी ये हमने एक रूटीन इसकी की है, लेकिन ये क्रेडिट इस प्रोग्राम को जाता है कि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था बिल्कुल। और हम इस वक्त जो है वो फ्लोरिडा में लॉन्च हुआ तो हम लेके यहाँ आ गए हैं। क्या बात इस है भाई, हम प्रोग्राम हर को। चीज आपको पहले दिखा देते हैं। अच्छा मुझे बता दी, क्योंकि ये इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, तो ऐसे कोई पेशेंट्स हैं, ऐसे कोई लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए? हाँ, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो हमने ऑलरेडी बताया कि वो जुम्बा गोल्ड है। अच्छा। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा। ये जिनको इंजरीज वगैरह हैं उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब ठीक है। अगर हार्ट कोई पेशेंट्स को भी नहीं करना चाहिए? हार्ट पेशेंट्स का भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर पुशअप्स आ रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो आप वो फुल पुशअप्स ये करें। उसकी मॉडिफिकेशन ये है, आप नीज पे आ जाएं और यहाँ से ये अच्छा। मतलब इसमें कोई इंटेंसिटी तो नहीं है। ठीक है, तो सही। वो मॉडिफिकेशन है और ये मॉडिफिकेशन आपको एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर ही बताएगा, ठीक है। जिसने हमारा प्रोग्राम देख के कॉपी करके डाल दिया तो जाहिर है वो तो वो नुकसान ही वो करेगा। नुकसान करेगा। तो अगर आपको कोई भी हल्का सा भी अगर कोई इशू है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम आपको यहाँ पर तो बताते ही रहते हैं चीजों के बारे में, लेकिन आपको किसी ट्रेन इंस्ट्रक्टर के पास जाना चाहिए Exactly. ताकि वो आपको एग्जैक्टली आपकी कंडीशन के मुताबिक वर्कआउट बताए। बिल्कुल। ठीक है, तो हम स्टेप्स बता दें पहले बिल्कुल, थोड़े से। बिल्कुल। आप ये नॉर्मल आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिशनल वर्कआउट्स हैं, वही हैं, ठीक वही है। आपने 1 and 2 and 3 और फिर वो स्क्वाट्स हैं आप ये करते हुए, फिर आप and 1 and जबरदस्त, जबरदस्त। एक जो बीच में पॉइंट था जहाँ पे डिश होती थी है ना, तो इतनी इंटेंसिटी से आता है ना, आपको सही फील होता है। Exactly. लेकिन आई कैन टेल यू दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये थोड़ा सा आपको जो है अपनी बॉडी को टोन करने के बाद आप इतना कर सकेंगे, वरना आप सांस ले, मैं बोलती हूँ आप सांस ले लीजिए पहले। वरना जो थर्ड स्टेप था आपके जुम्बा का, जिसके अंदर पुश द लिमिट्स है, थर्ड स्टेप, आप डायरेक्ट टू दिस स्टार्ट कर रहे हैं। इफ आई डू दिस आई एम पुशिंग माय लिमिट्स, सो इट्स अ और लिटिल समटाइम पुश करना पड़ता है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, बाज का तो आपके अंदर से आवाज आ रही थी कुछ जरा स्ट्रॉन्ग करो, यू नो। हाँ, तो ये उस चीज के लिए ऐसा भी नहीं, मैंने आपको बताया कि कर तो हर कोई सकता है, लेकिन मॉडिफिकेशंस के साथ। मॉडिफिकेशन हमारे पास जब आते हैं, क्योंकि बिगिनर्स और एडवांस हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे यहाँ सारे ही बिगिनर्स हैं, सारे एडवांस हैं। ये सही, सारे हम आते एडवांस हैं, हैं, मुझे पता है। हम हम उनको मॉडिफिकेशंस बताते हैं। अगर किसी को इंजरी है, अगर वैसे हैं तो वो मतलब करते हैं। वो ऐसा नहीं, ये तो ट्रेडिशनल है ना, मैंने आपको बताया, ये सब हर किसी को ये करना आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। स्क्वाट्स हर कोई कर लेता है। और जब म्यूजिक इसको ड्राइव कर रहा हो तो आपको इंटेंसिटी लगती नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल, जैसे आपको आपको एक रिदम में जब करना पड़ता है ना, तो अच्छा बीट कैच करने के लिए भी आप 4-5 कर जाते हो। Exactly. अगर 5 बीट्स हैं तो आपने 5 दफा करना ही है। वही ना। वरना आप ऑफ बीट हो जाओ, फिर मजा क्योंकि नहीं आता। म्यूजिक ही आपको लेके आ रहा है। और इंटेंसिटी जो है जिसको फील नहीं होने देता, हालांकि रिगरस वर्कआउट है, लेकिन इंटेंसिटी फील नहीं होती तो सिर्फ म्यूजिक की वजह से नहीं होती। बिल्कुल। वो जो बोरियत का एलिमेंट है वो म्यूजिक कवर कर देता है। हाँ। और आप 1 घंटा तक जो सस्टेन कर जाते हैं। सस्टेन। अच्छा मुझे एक बात बताया, जो मेरा सवाल है मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी जी, जी। कि खवातीन की जिंदगी ज्यादा आसान होती है कि मर्द हजरात की जिंदगी ज्यादा आसान होती है? मेरा ख्याल है दोनों की अपनी जगहों पे जो है वो अपनी अपनी जगहों पे मानी रखती है। बिल्कुल। मैं किसी एक का नहीं कहूंगा। हाँ। खवातीन के बगैर मर्द की जिंदगी जो है वो भी अधूरी है, मर्द की खवातीन के बगैर अधूरी ऐसे है। बड़े दोनों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कुछ बिल्कुल। शक नहीं। आप एक थोड़ी को नहीं क्रेडिट दे सकते। आप डिप्लोमेटिक बात करके शायद एक यूटोपिक वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे सब ठीक हो, वहाँ पर दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में खातून की जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। मैं हूँ बायस्ड और मैं ये कहूंगी बहुत मुश्किल है भाई खातून की जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारा टाइम, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ये जो आपने बहुत ही सेंसेशनल सा एक जो है प्रोमो देखा है अभी, ये जिस मूवी की मैं अभी बात कर रही थी, जिनकी कास्ट हमारे पास है 8969 इसका है। और मुझे थोड़ा सा ट्रेलर्स को देख के ऐसे लग रहा था कि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री विद अ सीरियल किलर काइंड ऑफ अ ट्विस्ट। बट हमारे पास जो है डायरेक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर जो है वो आ चुके हैं, अजीम सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ठीक आप ठाक कैसे सर? हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस Thank ऑन you. प्रोड्यूसिंग सच एन अमेजिंग मूवी। तो मुझे सबसे पहले बताइए ये नाम जो है 8969, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? जैसे आपने कहा कि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री,
और अच्छा, it is, I guessed. हाँ, it is a murder mystery and suspense thriller. Okay. So selecting a subject like that, you know, you have to be very careful कि नाम भी relate करना चाहिए आपके content से. So अगर एक हम क्लीशेड सा नाम रख लेते कुछ भी, like any romantic name या कुछ भी, तो वो फिर relate ना करता subject से. So we wanted to have a name जो कि या तो लोगों को irritate करे या frustrate करे या interest develop करे कि ये 8th section है क्या, what the hell is this? What does it stand for? हाँ जी, तो इसलिए हमने ये नाम रखा है. तो अभी तक हमें नहीं पता चलेगा कि what it stands ये for. बिल्कुल पता चलेगा, आपको सिर्फ टिकट खरीदना पड़ेगा और फिल्म जाके देखेंगे तो पता लग जाएगा. देखिए, ये जो बात होती है, मेरे पास थोड़े से तो privileges होने चाहिए ना कि मुझे पता चल जाए asking what does it stand for. Is it like a room number? Or is it usually it's like that ना, जिस तरह के नाम होते हैं. Because I remember एक मर्डर मिस्ट्री जो है, जो मैंने देखी, मर्डर मिस्ट्री तो नहीं, खैर वो तो एक हॉरर मूवी है पूरी, 14 समथिंग मुझे याद है, बट दैट वाज एन अपार्टमेंट नंबर इन इट. हाँ, जिसके अंदर 13th फ्लोर भी कुछ था. हाँ, समथिंग 13th फ्लोर या अपार्टमेंट नंबर समथिंग होता है. हाँ, लेकिन इसमें मजे की बात ये है कि पीपल आर गेसिंग, कोई कह रहे हैं गाड़ी का नंबर है, कोई कह रहे हैं रूम नंबर है, घर का नंबर है, फोन नंबर है. मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि इनमें से कुछ भी नहीं है, बट ये जरूर है कि जो कुछ ट्रेलर में नजर आ रहा है वो टोटली उसके उलट है सब कुछ. अच्छा, सो सेम इज द केस विद द नेम. अच्छा, तो इसीलिए इट्स वेरी हार्ड वैसे टू नॉट गिव अवे द स्टोरी इन द ट्रेलर. एक तो अपने इंटरेस्ट भी रखना है और उसके बाद यू कांट गिव अवे द स्टोरी इधर. ऐसा है, और आपने टेम्पटेशन भी एक वो करनी है, तो इट इज हार्ड. हमने बल्कि ये हुआ था कि हमने जब इसके टीजर्स रिलीज किए थे तो तब भी हम बड़े कॉन्शियस थे, और जब फाइनल ट्रेलर के लिए भी आए, नॉर्मली होता है कि आजकल जैसे फिल्मों के ट्रेलर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं उसमें, लेकिन आपने देखा होगा जो हमारा लास्ट ट्रेलर है, जो फाइनल जो भी आया है थिएटर्स में चल रहा है, उसमें कोई डायलॉग नहीं है. हाँ, बिल्कुल. सो वो इसी वजह से क्योंकि सब्जेक्ट भी यूनिक है. सो एवरीथिंग इज लाइक यू नो ऑफ ट्रैक. जो ट्रैक पे आजकल काम हो रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है. And I think we need something like that. And if I remember right, we do not have a Pakistani good murder mystery movie as yet. No, not yet. Especially, I mean, ये जो नया एक रिवाइवल हुआ है और फिल्में बननी शुरू हुई, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है. इसमें बिल्कुल भी नहीं है. This is like first time in history of Pakistan film industry. कि थ्रिलर बन रही है एक पाकिस्तानी. And I can see कि इसका जो म्यूजिक है that's even unconventional. आपको वो उस तरह का म्यूजिक नहीं इसके अंदर नजर आ रहा है जो हमारा जनरली होता है इसमें. हाँ जी, ऐसा है बिल्कुल. लाइक इट्स नॉट के म्यूजिक तो प्योर पाकिस्तानी है, अनकन्वेंशनल पाकिस्तानी. बिल्कुल ऐसा है इसमें. लेकिन एक सॉन्ग हमने देखिए, हमारा जो गोल्डन एरा था फिल्म इंडस्ट्री का, 60s 70s अर्ली 80s, तो उसका म्यूजिक बहुत रिच म्यूजिक है, बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं हमारे. तो हमने एक तो जस्ट टू गिव ट्रिब्यूट टू दैट एरा, हमने एक गाना इसमें रुबीना बदर का जो है वो हमने दोबारा से, हाँ जी बिल्कुल, और एक बल्कि एक दफा नहीं, हमने उसको एक हिप हॉप वर्जन भी बनाया है उसका, और एक उसका अनप्लग्ड वर्जन है. अच्छा. क्योंकि हमारे ज़हन में ये था कि जो पुराना फैन क्लब है इस गाने का, तो दे शुड स्टिल यू नो रिलेट देमसेल्व्स to this song. तो वो उनके लिए हमने अनप्लग्ड वर्जन एक बनाया है उसका. अच्छा, जबरदस्त. हाँ जी, और जो आजकल की जनरेशन है, स्पेशली आजकल जो फिल्म देखने जाते हैं 18 to 25 इयर्स का जो एज ग्रुप है ये ज्यादा है, तो उनके लिए हमने हिप हॉप वर्जन बनाया हुआ है. और उसके अलावा फिर ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स हैं जो हमने नए बनाए हैं, और वो ऑफ कोर्स अनकन्वेंशनल हैं, जो रूटीन में होता है उस तरह से नहीं है, डिफरेंट है. अच्छा, हम इस पे तो जाएंगे ही कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट you know murder mystery, but I would want the rest of the cast to be here too for that. इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब से you know कि हम लोगों का एक बैन लगा है जिससे जो है we are not playing certain movies anymore, तो आपको लगता है कि एक पाकिस्तानी सिनेमा गोअर जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी मूवी देखने के लिए they still go to the cinemas? देखिए, हो सकता है शुरू में ना जाए, ठीक है. जब भी कोई नई चीज शुरू होती है या पहली दफा जब की जाती है उसमें प्रॉब्लम होती है, हर्डल्स भी आते हैं, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है. एक तो बहुत से लोगों का रोजगार दोबारा से शुरू होगा, इंडस्ट्री के लोग, बिल्कुल स्पेस बन गया है. और फिर ये कि हमारे अपने मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, उनको ये वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है कैटर करेगा. वो आएंगे, काम करेंगे, अटेम्प्ट्स करेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे. बट ये जरूर है कि हमें ये जो अभी कर रहे हैं सब लोग, फिल्में बना रहे हैं, तो इसमें अवाम की बड़ी सपोर्ट चाहिए. लाइक दे हैव टू सपोर्ट अस. तो तभी जाके फिर हम इंडस्ट्री तो अपने पांव पे माशाल्लाह खड़ी है, बट स्ट्रांग होंगे. विल बिल्ड सिनेमा जो कि इंटरनेशनली कम्पीट भी कर सकेगा और अपने आप को मनवा भी लेगा इंशाल्लाह. मनवा भी लेगा. अच्छा, एक और चीज जो मुझे लगता है कि वी मिस इज कि हमारी जो वो एक होती है ना सिल्वर स्क्रीन स्टार पावर जो होती है, वो नहीं है. बिकॉज हमारे सारे जो ड्रामास के एक्टर्स हैं उन्हीं को हम लेके मूवीज में भी देखते हैं, तो वो मूवी वाली फील जो एक होती है ना वो लाना बड़ा मुश्किल है.
मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि वो मुहावरा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप अगर रिकॉल करें वहीद मुराद साहब तक के दौर को या नदीम साहब के दौर तक सुपरस्टार का कॉन्सेप्ट था हमारे मुल्क बिल्कुल में। था। ठीक है, फिर जो अनफॉर्चुनेटली एक डाउनफॉल आया और उस उर्दू फिल्मों का, और उस डाउनफॉल की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ और रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज सामने आई, तो वो सुपरस्टार वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया जाके। हाँ, बिल्कुल। सो वापस आएगा अगेन वो भी दोबारा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप प्लीज कंप्लीट। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो भी वापस आएगा, और हमारे स्टार्स, टीवी वाले भी स्टार्स हैं, और वो देर एज गुड। नो देर, हमारा ड्रामा तो मतलब उसको तो मनवाने की जरूरत ही नहीं है। आवर ड्रामा हैज ऑलवेज बिन अप देयर, ऑलवेज बेटर देन जो हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं जिनके साथ। बट यही ड्रामे को जब हम मूवी में देखते हैं, आई थिंक मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी, आई विल नॉट से फॉर एनीबॉडी। आपको एक और एंगल से समझाऊं कि इट्स अबाउट, मतलब जो डायरेक्टर इन ड्रामा एक्टर्स को फिल्म के करिश्मेटिक उसमें लेके आएगा ना, मॉडिफाई करके, तो यही आपको सुपरस्टार भी लगना शुरू हो जाएंगे, जो फिल्म स्क्रीन के सुपरस्टार होते हैं। तो शायद ऐसा हो रहा हो कि कुछ डायरेक्टर्स जब वो फिल्म बना रहे हैं तो उनकी वो उन पर्सनैलिटीज को उतना करिश्मेटिक ना प्रोटोकॉल दे पा रहे हो, ना उस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो। तो ये हो सकता है, बट ये दिस इज नॉट द एंड। मतलब मैंने आपको कहा ना, अभी तो अटेम्प्ट्स हो रही हैं। वैसे प्रोटोकॉल तो बेचारे डायरेक्टर्स और क्या करें, अब तो आजकल ड्रामों के लिए एक्टर्स जो एक दफा बन गए हैं उनको ड्रामे में लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिल्म में तो आई डोंट नो हाउ दे वुड केटर टू देम। देखें, जो बन गए हैं, चूंकि वो भी मेहनत करके बनते हैं और बड़ा रगड़ा खा के बनते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि इतना डिजर्व करते हैं कि जब मकाम मिल जाए तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल लें उसमें। लेकिन साथ साथ ये है कि हमें ना एक कंटिन्यूसली फ्रेश ब्लड को इनकरेज करते रहना चाहिए, मार्केट में मतलब लेके आना चाहिए। और अभी भी आप देखें, रिसेंटली जो फिल्म्स आई हैं, नए नए फेसेस आ रहे हैं उसमें। ये नहीं है कि एक ही फेस ले लिया तो वही चल रहा है। जैसे शान का दौर था, बिल्कुल, तो वो शान ही थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर दूसरी फिल्म में नए फेसेस आ, चाहे वो ड्रामे से उठा रहे हैं या फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक ऐसी चीज है, एफर्ट है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमारे ड्रामे जो है वो भी, और हमारी जो मूवीज है, जितनी भी आ रही है अप्रिशिएट आप करेंगे तो उसके आगे कुछ चलेंगे। पर माय पॉइंट वाज कि जो टेलीफिल्म वाली फील है वो शायद, जैसे आपने कहा कि इट विल टेक टाइम। देखिए, आप हर तस्वीर के ना सुंदर दो रुख होते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी बात, हम इसी को ले लेते हैं कि जी वो टेलीफिल्म या टीवी ड्रामा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो अगर मैं इसको पॉजिटिव एंगल से लूंगा तो इसका मतलब है कि वो टीवी ड्रामा इस लेवल तक पहुंच गया ना, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि वो फिल्म स्क्रीन तक भी चला गया, इतना उसका स्टैंडर्ड अप हो गया है। मतलब हम इसको नेगेटिव क्यों लेते हैं कि जी ड्रामा लग रहा है। ड्रामे ने इतनी तरक्की की है तो वो स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे भी जाके आ गया, क्योंकि हम उसे टीवी पे देखते रहे, इसलिए हमें अगेन ना, घर की मुर्गी दाल बराबर हम देखे। अब हमजा अली अब्बासी अगर टीवी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है तो वो जब बड़ी स्क्रीन पे हम अच्छा यार हमजा अली अब्बासी नहीं, तो वो ड्रामा भी आता है। बट आप ये देखें कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क के एक सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी तो ड्रामों से स्टार्ट लिया था। बिल्कुल, ठीक है, और फिर इवेंचुअली वो जाके सुपरस्टार बन गया वहां के। सो टाइम लगेगा, ग्रेजुअली ये सारी चीजें चेंज होंगी। एक और चीज जो है जो मैं कसूर समझती हूँ हमारे अपने शोज का ही, कि एक तो सोशल मीडिया और ये जो हम लोग के मॉर्निंग शोज हैं, ये सब कुछ ये इतने ज्यादा हो गए कि आप, वो जो एक होता था ना पहले कि आपको सिर्फ टीवी में ड्रामा करते हुए एक इंसान नजर आता था, यू डिडंट नो कि उनकी असली पर्सनालिटी क्या है। तो वो अगर गलती से किसी शो पे इंटरव्यू में नजर आ जाए तो सब ट्यून इन करते थे कि अच्छा ये इंसान असल में कैसा है। बट नाउ आप 24 घंटे फेसबुक पे उनको फॉलो करते हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम, इट मेक्स देयर कैरेक्टर्स अ लिटिल अनबिलीवेबल एज वेल। ये तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। आप अभी भी देख लें हॉलीवुड में, आपको जो उनकी पर्सनल अपीयरेंस होती है या पर्सनल लाइफ के हवाले से एक्टर्स इतना नहीं नजर आएंगे आपको। अगर वो किसी शो में जाएंगे तो साल में कहीं जाके एक शो करेंगे, बट दे विल नेवर रिवील देमसेल्व्स एज जो उनकी पर्सनल। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, और मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि आप हर दूसरे मॉर्निंग शो में बैठ के डांस भी कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, दुल्हन भी बन रहे हैं, दूल्हा भी बन रहे हैं। यू लूज योर इम्पैक्ट। आपका जो इंप्रेशन है ना वो, and your character is not believable then. Of course, फिर वो नहीं होता। तो ये जरूर मैं 100% एग्री करता हूँ कि एक्टर्स को स्पेशली लाइक उनको स्क्रीन पे ज्यादा नजर आना चाहिए। और अगर वो फेसबुक पे भी हैं तो उनको अपनी रोटी पकाते हुए तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, यू नो। You know, being a star is a very tough job, and कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, आपसे मैं कभी शेयर करूंगी कि जो स्टारडम होता है doesn't come easy। आपको अपना वो जो एक इम्प्रेशन ऑफ अ स्टार होता है उसको हर जगह मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज इफ यू ब्रेक दैट फिर यू आर अ नॉर्मल पर्सन। फिर पीपल कांट रिलेट। वो जो हम टिकट खरीदते हैं ना
600 रुपए उसी चीज के लिए तो खरीदते उसी हैं। चीज के लिए खरीदते हैं, वरना अपने आप को देखने के लिए कोई नहीं खरीदता है। बट अगेन देयर इज टू साइड्स टू दिस स्टोरी। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, हमारे पास बाकी कास्ट भी आ चुकी होगी और हम बात करेंगे इस मूवी के पीछे जो है ये जो इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, व्हाट इंस्पायर्ड देम। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back to Make the Morning. Murder, mystery, love and revenge. Everyday life. Everyday life. अल्लाह ना करे मर्डर हो everyday life में। मैं बाकी कास्ट को यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी। द ब्यूटीफुल सदफ अहमद, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाग गए हैं आप सारे? आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच, आप लोग जो है यू नो यू बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट एंड आप लोग फिर भी यहाँ पर आए हैं। एजे खान जो प्रोड्यूसर है इस मूवी के, सो अगेन आई कंग्रेचुलेट यू फॉर प्रोड्यूसिंग सच एन अमेजिंग मूवी। ठीक है, यू फॉर डायरेक्टिंग इट एंड एक्टिंग इन इट एंड रोड एंड राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग एल्स विद दैट। एंड हमारे साथ है राहील फयाज जो कि इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, सिंगर हैं और अभी भी हमें कुछ सुनाएंगे। अभी फौरन अभी नहीं, आराम से। हाँ, बिल्कुल। आराम से। पहले तो हम बात शायद करते हैं। बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, यू नो हुव डन मोर देन वन पार्ट इन द मूवी, आई वुड से, है ना? वी गॉट ऑल लाइक एक ऑलराउंडर्स की टीम है इस फिल्म में पूरे, है ना? और एज ए Amazing. म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने 5.1 सराउंड बनाया है सिनेमा के लिए इसका। अच्छा, उसकी सारी डिजाइनिंग भी मैंने खुद ही की है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सारा हमने डिजाइन किया है और वो जरा क्योंकि इसकी सीरियल किलिंग का फील है तो उसका जो है बैकग्राउंड स्कोर वो इट मस्ट बी गुड एंड वो थोड़ा सा इंग्लिश फील उसमें होना बहुत जरूरी था, अदरवाइज वो अच्छा। इसका ये आपने एक बात की, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई है कि इफ यू सीन द मूवी साइकोपैथ, राइट? इट वाज द अल्फ्रेड हिचकॉक की है एंड इट वाज द फर्स्ट मूवी, साइको नॉट साइकोपैथ, साइको। इट वाज द फर्स्ट मूवी जिसके अंदर उन लोगों ने एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन के पीछे म्यूजिक डाला था। उससे पहले मूवीज में कोई म्यूजिक नहीं होता था एंड ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट कि एक हॉरर मूवी में भी पीछे म्यूजिक हो सकता है, दैट कैन एनहांस द फील ऑफ द एग्जैक्टली। तो ये जो हमें हार्ट अटैक्स दिलाती है ना ये हॉरर मूवी, धड़न धड़न धड़न, यू कैन क्रेडिट हिम फॉर दैट। सो यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने इसको सारे को स्टडी किया म्यूजिक को प्रॉपर कि एक कुर्सी पे एक बंदा बैठा हुआ है और मैं म्यूजिक से सिर्फ उसको साइको कर दूंगा, उसको हैप्पी कर दूंगा, उसको सैड कर दूंगा, उसको हॉरर कर दूंगा, वही फ्रेम है। बट आई मतलब कि स्टडीड ऑल दिस इन म्यूजिक। अच्छा, तो amazing. हाँ। तो अभी हम इस आपने देखा होगा हम लोग के मॉर्निंग शोज में बड़ा करते हैं, जब आप हमारे प्रोमोज देखते हैं तो अभी मैं इनको कहूंगी, जैसे मुझे कहेंगे नहीं मैं जो हूँ इस मूवी का डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर नहीं, तो इसको अगर मैं 3 दफा ढड़न ढड़न करके चला दूंगी तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना? सो म्यूजिक हैज सच एन इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक पाकिस्तानी मूवी का, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एक थ्रिलर आ रही है। हाँ। तो यू मतलब यू नो किस चीज से रेफरेंस लिया आपने? वही मतलब कि बड़ा मुश्किल था बिकॉज के हमें नॉर्मली इस तरह का बैकग्राउंड स्कोर करना और इस तरह का फील मिलता नहीं है नॉर्मली, जो पाकिस्तानी ट्रेंड एक चल रहा है उसके अंदर रहना पड़ता है, लेकिन ये हटके था। तो फिर हटके हमने इसकी जो है मैंने इसके म्यूजिक बनाए, इसके जो पोर्शंस थे फिल्म के उनको स्टडी किया कि यार इधर इस तरह के कुछ कॉर्ड्स हो सकते हैं, कुछ सस्पेंडेड कॉर्ड्स और रिकमेंडेड कॉर्ड्स, मेजर माइनर कॉर्ड सिंपल्स होते हैं असल में म्यूजिक के अंदर, वो नहीं इसमें लगाए मैंने। तो बकायदा उनको स्टडी किया फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सीन, बिकॉज के सीन्स नए हैं, ये वजह थी। सीन्स से मैं जाऊंगी, आपके पास जब स्क्रिप्ट आया एंड यू थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस मूवी, व्हाट मेड यू थिंक ये पाकिस्तानी सिनेमाज में यू नो सिनेमा गोअर्स विल लाइक इट बिकॉज़ इट्स अ चेंज? Script was amazing. It was different, or it wasn't tried before. And as you guys know that he always works different. Yes. And I had faith in him that he would totally what you say उसके साथ वो करेगा, नया इंसाफ कुछ करेगा पूरा ना। तो as you see in the trailer, That justice has been done. ये तो अभी मैं जाके देखूंगी ना and then I will tell you उसके बाद कि कैसा ट्रेलर। तो it looks very मतलब you've done the वो जिसने भी ट्रेलर के ऊपर काम किया एडिटर ने, उसने इंटाइस कर लिया है ऑडियंस को, तो वो आ जाएंगे देखने के लिए। it's his Let's talk mind. about the It's his mind basically. concept के बारे में अगर हम बात करें, हम आ जाए concept पे। So what inspired you? असल में देखिए आई ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स जो मतलब जिसमें रिस्क फैक्टर हो, नंबर 1, सेकेंडली चैलेंजिंग हो, और दूसरा ये है कि आई हैड बीन वाचिंग कि जो अभी फिल्में बन रही हैं ज्यादा फोकस या तो कॉमेडी पे है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा है ये पाकिस्तान में कि एक चीज जब हिट हो जाती है या चल पड़ती है तो हम उसी लकीर को पीटना शुरू हो जाते हैं पीछे सारी लाइन बना के। बिल्कुल। तो
फिर कॉमेडी के अलावा फिर ये आ रही थी थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स थी आर्मी को मिला के, हालांकि मैंने खुद आर्मी के लिए बड़ा काम किया, एक्शन इज माय फेवरेट लाइक एज अ डोमेन। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं इफ कॉमेडी करूंगा या एक्शन करूंगा तो पीपल वुड से कि अच्छा सब कॉमेडी कर रहे हैं, इसने भी कर दी। एक तो ये था, वही लाइन फॉलो। और अगर मैं एक्शन करूंगा सो एवरीबॉडी नोज कि आई लव डूइंग एक्शन, तो कहेंगे चलो इसको तो एक्शन तो इसकी एक्सपर्टी है तो इसलिए आ गया। सो देन आई थॉट कि नहीं, आई शुड कम अप विद समथिंग जो हमारी इंडस्ट्री लैग भी कर रही है और जो एक मतलब ट्रेंड फॉलो करने के बजाय ना ट्रेंड सेट करना चाहिए, एक नया क्लब देना चाहिए फिल्म मेकर्स को कि ये अटेम्प्ट भी करें, इस तरफ भी आए। और इसमें क्योंकि सब्जेक्ट ये इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स जो हमने ये सब्जेक्ट उठाया। हाँ जी, अच्छा। ये कराची में काफी साल पहले लाइक इट हैपेंड और हमने वहां से लाइन उठा के उसको फिर हमने अपनी स्टोरी में मॉडिफाई किया। ऑफ कोर्स जब आप एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाते हैं यू हैव टू एंटरटेन पीपल। यस यस, वो हमने अब मॉडिफाई थोड़ी सी चीज आपको डालनी पड़ती है कि फेसबुक का जो है वो गलत हाँ, इस्तेमाल। इसमें देयर आर हिडन एजुकेशनल एलिमेंट्स एज वेल। अच्छा जी बिल्कुल। इसमें इस सब्जेक्ट में हमने एंटरटेन करते करते साथ साथ हमने सोशल मीडिया का जो मिस यूज है स्पेशली यंग जनरेशन में उसको डिस्करेज किया हमने सबसे ज्यादा इसमें। बिल्कुल। और भी इस तरह कई इस लाइफ पुलिस को पाकिस्तानी एक हाँ, पुलिस का एक हमने कॉन्सेप्ट अच्छा किया इमेज इसमें। दिखाए बिल्कुल है ना, देखिए। दोनों तो वो भी इंस्पिरेशन देने की कोशिश की है कि उससे भी लोग इंस्पायर हों और ज्वाइन करें। तो इसलिए जब हम ये डिसाइड किया हमने कॉन्सेप्ट, मैंने जब इनको सजेस्ट किया तो ही टोटली एग्रीड, ही सेड यस। द थिंग वाज कि ये अमेरिका से आए थे और आए सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे कहते हैं ये तो फिल्म इंडस्ट्री शुरू हो रही है, एक नया जन्म लिया है तो जी हमने वी शुड गिव समथिंग टू पाकिस्तान। मैं कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जो कि लाइक इट शुड बिकम हिस्ट्री और लोग उसको ओन करें और फॉलो करें उस चीज को। सो दिस इज हाउ वी डिसाइडेड फॉर मतलब कि अच्छा यार फिर ऐसा करना चाहिए कि हमें बिल्कुल ही हट के एक काम करना चाहिए। अच्छा जबरदस्त। अच्छा व्हेन डिड यू स्टार्ट मेकिंग दिस मूवी, बिकॉज़ आई रिमेंबर इसके कुछ गाने काफी अरसा पहले जो है आई सॉ देम। देखें जी, एक तो ये कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं बड़ा टाइम भी लेते हैं और फिल्में तो वैसे भी टाइम लेते हैं। वार ने 5 साल लिए, बिल्कुल। तो हम भी बस 5 तो नहीं लिए लेकिन 3-4 के करीब पहुंच ही गए करते करते। बट अगेन उसमें होता ये कि पोस्ट प्रोडक्शन में इश्यूज होते जी हैं। बिल्कुल। एक तो स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगा, फिर हमने शूट तो खैर शूट डजंट टेक टाइम, अच्छा ठीक है ना। एक हॉलीवुड के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की, 20 साल बाद एक और फिल्म के प्रीमियर में बैठे हुए थे, तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने उठ के पूछा जी वो आपने फिल्म अनाउंस की थी? हाँ। तो उन्होंने कहा जी फिल्म तो कंप्लीट है, शूट बाकी रह गया सिर्फ। द थिंग इज के शूट इज नॉट द थिंग, लेकिन इस फिल्म में यह था कि जैसे राहिल ने बताया कि म्यूजिक बिल्कुल ही ऐसा नहीं था कि आप उठ के बना दें कहीं से कॉपी कर। तो 2-2.5 महीने तो इन्होंने अपनी स्टडी म्यूजिक पे की, 5.1 की हर चीज की उन्होंने। हाँ कि अच्छा बैलेंस है जो हम म्यूजिक बना रहे हैं आजकल, क्योंकि सिनेमा डॉल्बी डिजिटल सराउंड 5.1 हो गए हैं, तो वहां से वो एग्जैक्टली उसका वो बकायदा इस तरीके से उसमें वो फील हो। तो हमारे क्या बाकी पाकिस्तानी मूवीज में नहीं है वो? नहीं बिल्कुल है, नहीं है लेकिन वो ये है ना, वो तो देखें वो जाते हैं सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, इंडिया भी जाते थे। तो हमने तो ये इनको चैलेंज, बल्कि इन्होंने जोर दिया कि नहीं हमने तुम नहीं करना है। I told him you have to do it यार। जब हम सब जी बिल्कुल, इन्होंने कहा यहाँ से करना है। It was a great experience to do that in my studio and first time, मतलब कि 5.1 in लाहौर पंजाब। सो लेकिन पॉसिबल, आप जो यहाँ करना चाहे वो हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सदम से भी बात करते हैं। आप मुझे बताइए आपको जब ये स्क्रिप्ट मिली, सो कैरेक्टर लुक्स अ लिटिल, जो हमारा फेवरेट वर्ड है ना, बोल्ड, है ना? हाँ, it was. So what did you say? I think in my real life I am a little bit bold. अच्छा। लेकिन ये कि I was amazed कि I don't know, I was living in Karachi. Somehow he just said कि भाई this is just made for you. The moment I read the script, I was like, oh my god, this is going to be a blast. This is going to be larger than all the other love stories, comedies. जो जिस तरह की typical movies, I was like, this is exactly what we need. और I had to say yes. And the team was amazing, so how could I say no? So no reservations as to the word. I don't want to change anything. कोई नखरे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। नखरे तो इनके माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं बेचारी डांट भी खाती रही मुझसे। बहुत डांट खाई है मैंने, because honestly I was in modeling, मैं acting में नहीं थी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि modeling is a very I would say very stiff job. You know, you just go, you display clothes, and you know, you kind of disappear behind the clothes. You have this
face, blank हाँ, face, or whatever face you have to give. बल्कि I और think फिर so आप- that's even an art you have to master, Yes, you know, an and, art and जिसमें आप that's you have to- about it. But यहाँ पे dialogue भी बोलो, साथ में Expressions भी हैं, expressions movement हैं, भी है, acting Motion कर है, रहे feel हैं, है। motion है, चलते हुए तुम यहाँ से जाओगी, ये करोगी. There was a time इतनी डांट पड़ी कि I gave up. मैं कमरे में जाके रोई हूँ, मैंने कहा मैं नहीं आ रही. फिर बेचारे असिस्टेंट वगैरह आए कि नहीं कोई बात नहीं. Then he came to me, it's like कोई बात नहीं, मैं अब आराम से बताता हूँ. अच्छा, so you're a strict director. Oh, he is. ये डांट Trust me, शांट पड़ने he- का खतरा yes, होता है। yes. डांट देखें, उस्ताद तो डांटता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे शागिर्द से प्यार नहीं है या काम पे ट्रस्ट नहीं है या फेथ नहीं है, बट आपको इट्स स्टिक एंड कैरेट वाली गेम आपको खेलनी पड़ती है. कुछ जगह पे आप कैरेट देंगे, कुछ जगह पे आपको डंडा दिखाना पड़ता है. बट यू नीड टू लाइक, उस वक्त कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे जहाँ पे आई न्यू कि मैं इन पे प्रेशर डालूंगा तो वो इमोशन इनका बाहर निकलेगा. इट्स नॉट कि मुझे शौक है डांटने का, वैसे तो मैं बड़ा वो सबर वाला और Exactly. मैं 2 दिन काम करती रही इनके साथ, and he was so nice. सबके साथ, I was like, all of a sudden, 3rd day, Yeah. I just don't know what happened. Did And you I have a was like, bad I day? don't know you. I don't know you. और but to be very honest, उस डांट की वजह से, when I looked at myself, acting, I was like, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती. I don't know how I did this. I was amazed कि इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे करती. अच्छा, did you take inspiration from any character to learn your own character? किसी और को study किया? नहीं, एक्चुअली नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक इसमें मैं मॉडल ही बनी हुई हूँ. अच्छा. हाँ, तो इसलिए it was very easy for me to understand. अच्छा, how models it works. वैसे the character that you've played. Yeah. So real life में भी क्या models ऐसी होती है कि नहीं होती? ये तो देखें वेरी करता है. असल में इनके जो चैलेंजिंग चीज थी, मैं आपको She looked at you for approval. Why? You are a model. You know about it. You've been in the No, modeling I'm industry. just confused of whether I should tell a little more about my No, role. don't मैं tell us आपको about the नहीं, So character. इसलिए I was just saying बताता कि हूँ wondering कि इसमें ये था, देखें इनको सिलेक्ट भी इसलिए किया. Let's not give away the script here. yeah, that's what I was thinking. मैंने इनको पिक किया था फेसबुक से. अच्छा. तो मॉडल तो थी, लेकिन जो चैलेंजिंग चीज है ना इनके कैरेक्टर में, वो एक मजे की बात ये है कि एक इनका ट्रैक जो चल रहा है उसमें जहाँ पे डायलॉग नहीं है लेकिन इमोशन है, उस इमोशन को कन्वे करना सबसे मुश्किल काम था. और अगर वो ये सही ना कर पाती तो लोग जो देखने वाले ना वो एफिलिएट ना होते. वो भी जो चैलेंज था कि देखने वाला भी उतना ही उस इमोशन के उसमें चला, ट्रांस में चला जाए. हाँ, बिल्कुल रिलेट कर सकते Relate कर बेसिकली. सकते। हाँ, वो एक अलग से चीज ना नजर आए कि अच्छा बिल्कुल, ऐसे कहाँ बिल्कुल. होता है. तो We अब wouldn't वो know जो about it. इस कैरेक्टर की लाइफ में वो हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो हर मॉडल की लाइफ में हो रहा. हाँ. मॉडल रैम तो कर रही होगी, वो काम तो कर रही होगी, बट उसकी पर्सनल लाइफ में हर एक की तो वो नहीं हो रहा. Different हो रहा चीज था, हो रही हाँ. होगी. सो दैट वाज रियली चैलेंजिंग. लेकिन लकीली जहाँ पे मुझे वो इमोशन चाहिए था, वो ग्लेयर चाहिए थी इनकी आंख में, इनके एक्सप्रेशन में, दैट वाज देयर. जहाँ पे वो रोमांस चाहिए था वो था. दैट वाज द थिंग इज, माशाल्लाह सारी टीम ने बड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया, बड़ी मोटिवेशन के साथ काम किया. बहुत एवरीबॉडी सबमिटेड देमसेल्व्स. उन्होंने बस वो एक होता है ना, डायरेक्टर को उंगली पकड़ा दी कि ठीक है जी, जिस जो आपने करना है. आपने जो कराना है आप कर ले. टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और फिर आप रेडी हो गए? बिल्कुल, जाके बिल्कुल. कुछ चाय शाय पिलाऊंगा बिकॉज वी हैव टू हियर समथिंग. यस, डेफिनेटली. छोटी सी ब्रेक के बाद. मोती का फूल हूँ, जवानी की भूल हूँ. शूला लगाऊंगी, जुरली चलाऊंगी. पास तो आना जरा, दिल बहलाना. मेरी अदाओं पे हर एक नजर है फिदा. मैं जलती जवानी, प्यार की दीवानी. आंखों से चल गए नशा. मस्तानी मस्तानी, प्यार की दीवानी. ले लो जी भर के मजा. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. अच्छा जी, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे प्लीज. जी अच्छा, इसको सुनाने से पहले मैं बताऊं कि जूमी भाई जो हैं वो अजीम भाई मेरे घर पे, मतलब कि हम ऑडियो स्टूडियो घर पे ही है सारा, तो जब भी आते थे कभी तो हम लोग बैठे होते थे, तो वहां पर मैं इन्हें ये गाना सुनाता था, तो ये जरा रिकॉम्पोज्ड फॉर्म में सुनाता था मैं. जो ओरिजिनल है वो जरा थोड़ा सा उसका कॉम्पोजिशन हो रहा है, हालांकि वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडर्न
सुर कुछ लगा दिए गए, कुछ इंग्लिश ऐड कर दी गई, अच्छा, तो मैं आपको सुनाता हूँ। अजीम भाई को बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त ये गाना, ये वैसे सुनते थे। मॉडिफिकेशंस आपने किए? हाँ जी एग्जैक्टली, वो हिशाम भाई हैं हमारे, बड़े अच्छे बहरीन में होते हैं अभी आजकल, उन्होंने की और साथ में फिर मैंने भी कुछ की, और वो इट्स अ मिक्सचर। अच्छा, सो अजीम भाई मुझे हमेशा ये कहते थे कि राहिल ये गाना जो है ना ये मैंने लेना है यार किसी दिन अपनी फिल्म में ना। इस गाने की खास बात यही कि जब थक टूट जाते थे हम ना, तो तब मैं ऐसे कहता था सुनाओ, और ये सारी थकन उतार देता था। वाह क्या बात। शूट के बाद भी आई रिमेम्बर कि जब गाड़ी में जा रहे होते थे ये गाना रिपीट पे लगा हुआ होता था, और इतना अच्छा लगता था उस वक्त। चलें जी, आज हमें भी सुनाइए। अभी ये कि लाइव करने लगे हैं तो रात का आपको पता है ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो कोई ठीक है, एक्सक्यूज वो नहीं, जो कोई सिंगर वाले एक्सक्यूज हरम नहीं होते हैं, रास्ते में भी हम इसे सुनते आए हैं। नहीं, मैं देखिए आपको गाना आता है, आपको नहीं आता, हमको कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, ठीक है? कोई रात को ट्रैवल Cause I want all of you, your soul, every kind of love you can give me all. I want everything, I want all. Cause I want all of you, your soul, every kind of love you can give me all. I want everything, I want all. तुम संग नैना लागे मने नाही जिया रात, तुम संग नैना लागे मने नाही जिया रात, पिया पिया बोले पिया मन का पपिया रात, तुम संग नैना है सपनों में आओ पिया, करूं सारी बातें, सपनों में आओ पिया, करूं सारी बातें, रो रो गुजारी पिया, कैसी कैसी तुमको भुलाऊं कैसे, मैंने नहीं किया रात, तुमको भुलाऊं कैसे, मैंने नहीं किया रात, पिया पिया बोले पिया मन का पपिया तेरा। वाह, ये कहाँ से बज रहा था मुझे बताएं, ये लाइव तो नहीं हो रहा था। ये सच मेलोडियस वॉइस, अमेजिंग। थैंक्स ये भी पीछे आपने जो ना बहाने नखरे जो इन्होंने नहीं असल में किए इन ना, लोगों ने ना मुझे वो हर सिंगर का होता है। जब आप किसी को बोलेंगे ना गाना सुना दो, यार आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, नहीं ये सदफ कल वगैरह तक ने ठीक ऐसा था। किया है, गाड़ी को रोक के मोटरवे के ऊपर, मोटरवे पे हम लोग खड़े हैं, पीछे ट्रैफिक जा रही है और ये सदफ और ये सब लोगों ने कहा वही गाना है। मैं कह रहा हूँ यार मैं जोर पंप से पे खड़े होके गाए। अभी आते भी इस तरह के सीन भी कुछ हुए हैं हमारे। अच्छा, नो बट दिस इज एन अमेजिंग सॉन्ग, बहुत अच्छी कॉमेडी। यूजुअली होता ही है, अब मैं कह सकती हूँ बिकॉज मैं उस वक्त से ड्रेड कर रही थी कि जो बहुत अच्छे हमारे गाने होते हैं, सुपर हिट होते हैं, उनको जब रिवैम्प किया जाता है तो उनका बेड़ा गर्क होता है। एग्जैक्टली, उनको इतना ज्यादा वो रिमेम्बर किया नहीं, जाता है कि क्योंकि वो- ओरिजिनलिटी भी खत्म हो जाती है। हाँ, क्या आप कहते हो कि क्यों क्यों किया है ये, मतलब यू नो आपने इसके साथ। Exactly. तो मैं तब पहले मैं चुप थी, लेट्स लिसन टू इट फर्स्ट, बट
you've done justice. Thank you. बहुत बहुत अच्छा. This is the unplugged version. दिस इज अनप्लग वर्जन. इसका अच्छा. एक हिप हॉप वर्जन है जो फिल्म में यूज किया है. वो उसका मैंने हिप हॉप में म्यूजिक बनाया. फिर इसका विद इन फ्यू डेज अभी फिल्म क्योंकि जैसे रिलीज होने लगी है इसका एक ट्रांस वर्जन भी मैं रिलीज कर रहा हूँ. ट्रांस बीट के ऊपर. हाँ इसके मन फिर का पपीहा हाँ लाइक रेव्स में चल रहे हैं. या एग्जैक्टली. तो देखें. Oh, that's going to be very interesting. हमारे बोर्ड्स आगे आगे क्या ऊंचा बोल दो कोई बात नहीं. आपके लिए हमारे एक एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप कि आप लोग जरा आर्टिस्टिक भी होंगे. रत जगह के बाद एक्टिविटी है कि नहीं यार? This doesn't sound कोई good. एक्टिविटी तो अभी तक मैंने कुछ कराया. आपसे हम तो बातें कर रहे हो. हमें बैठे बैठे भी ना थोड़ा आप लोग यू आर गेटिंग अवे Bill बहुत Russell. इजीली. इफ यू सीन द प्रमोशंस ऑफ अदर मूवीज ओवर हियर हम तो किसी को बैठने ही नहीं देते. सो वी आर बीइंग वेरी नाइस. वो भी इसलिए बिकॉज़ मुझे सुबह सदफ ने कह दिया कि हम बहुत स्लीपी हैं और हम पूरी रात ट्रैवल बस करते हैं. आपने बैठने दिया, आप थोड़ी देर बाद इसे सोने भी दे active दीजिए. हाँ, तो exactly. नहीं, अब हमारा काम है आपको जगाना. सो किसको हु इज गुड एट आर्ट? आर्ट में तो सारे आर्टिस्ट ही हैं. क्या क्या मतलब ड्रॉ करना? ड्रॉ शो फेस या करना? कोई बिल्डिंग टाइप? नहीं नहीं कुछ भी. चले ट्राई कर लेते हैं. ट्राई करेंगे. We'll all try. Don't worry. हम सब एक ही बुरे हैं. एक बस बेहतरीन ठीक क्योंकि आपने गेस्ट में एक दूसरे को कराना है. ले आइए जी. मैं अब बहुत इंटरपिक्शनरी खेली है कभी किसी ने? हाँ खेली है खेली भी? लेकिन अब आई हैव अ फीलिंग कि बहुत नाकाम होने वाली है हमारे साथ. नहीं नहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझसे होगी. कोई आप कार्टून बनवा परेशान लें. नहीं होना. एजे को ठीक है देख के जी. बना लूंगा. ये ले आप एक मार्कर. ठीक है मार्कर. सबसे पहले मार्कर्स उठा लें ताकि ये गिरे ना. ये लीजिए. चलो आज पता ये लग गया. लीजिए. इसमें से एक पर्ची बात उठाइए. सुनो ये नहीं बोला. ठीक है. और ये मार्कर मेरे कपड़ों से मैच है. मैं छोटे बात नहीं जाऊंगा. ले जाएं आप. ये हम यहाँ पर किसी को नहीं मना करते. ठीक है ये बोर्ड्स हैं आपके पास. आपने करना ये है आपकी पर्ची पे एक चीज लिखी है उसको ऊंचा मत पढ़िएगा. आपने वो ड्रॉ करके बाकी सब मेंबर्स को गेस कराना है कि वो क्या है. ठीक है. और ये इरेजर अगर आपको कुछ इरेज करना पड़े जी. अगर गेस सही हो गया तो गेस सही हो गया तो उनको पॉइंट मिल जाएगा. बात सुनिए. उनको point मिलेगा. उसको क्यों मिला? जिसने- क्योंकि वो आपकी producer आपकी है. आपकी बारी आएगी नहीं, तो वो आपको भी मिल producer जाएगा. है. यार गेस सही नहीं करना है. नहीं, इसको नहीं. पॉइंट नहीं दिलवाना. हाँ, एक मिनट. चल. चेंज कर सकता हूँ. गेस नहीं. सही किया तो पॉइंट उसको क्यों मिलेगा जिसने गेस किया उसको मिलना चाहिए. नहीं आप तो सारे गेस कर रहे हैं ना. मतलब ही इज सच अ गुड आर्टिस्ट कि आप गेस कर मुझे सकेंगे. अरे समझ ही नहीं आ रही क्या है यार. तो ये तो जान क्या के मैं मेरा guess समझा नहीं रही हूँ. करेंगे. लाइट दिखाई. जैसे आगे नहीं देखे ना. क्या ये है ना. इट्स पूरी दुनिया को पता है इसका. चले बनाए. चले आप ट्राई तो करें. मुझे producer सच साहब. में समझ नहीं आई. You do very सच में समझ नहीं आई. मुझे लिख के बता दो. अच्छा फिर आपने गेस नहीं करना. आप इनको पकड़ा दीजिए. ठीक है. यू हैव टू मेक दिस. अब यू कांट गेस दिस. ओके. अच्छा चलें ठीक है. AJ stop cheating. Don't stop. अरे हाँ. उधर क्या देख? अल्लाह यार वो फिर मुझे खुदाया. नहीं पता. फिर ये चेंज कर देना. चेंज कर ले. वैसे मैं आपको बता देती ये हूँ. फेल हो गए pouch दोनों था. में से. It was a ये शुरू में pouch. फेल हो गए. And making a वैसे pouch is disqualify not so हो गए, हम different. वैसे ही जीत गए. चले एक पॉइंट इस टीम को मिल गया. चले. अच्छा ये टीम बना भी लेंगे. है. बनाना भी है. तो draw ये कर- गेस कर लेंगे. अब आपकी उस पर ड्राइंग पे डिपेंड करता है. तो बड़ा इजी है यार. चले. अच्छी ड्राइंग करे ना. पाउच बनाना कितना मुश्किल था. ये मैं एक दफा तो आई थिंक यू शुड मेक वन. है ना. मैंने उनको दिखाया भी. लाइक नहीं ये गलत दिखा दिया उसने. कोने में जाके यूं कर रही है तो ये सही नहीं है. ये ठीक नहीं. शू सॉक्स शू एक स्नीकर जॉगर बूट. लॉन्ग शू नहीं. लेकिन यार लॉन्ग से थोड़ा शॉर्ट शू. ये बोल सकता हूँ कुछ मैं. हाँ अब अगर उन्होंने गेस कर लिया तो आप बोल सकते हैं. हैव दे गेस्ड इट? या हाँ तो बता ना तो सबसे पहले. You said- जबरदस्त. ठीक है. you हमने can कब make- कहा है डोंगा है यार. नहीं आप एक ही चीज के इतने नाम क्यों ले रहे तो आप कह नहीं रहे हो कि ओके तो हम तो हाँ, गेस करते हाँ, रहेंगे. मुझे हो? वो तो अब एक और एक इनको पकड़ा दो. जी चले. ड्राइंग अच्छी थी वैसे माशाल्लाह. हाँ बड़ी हाँ, not जबरदस्त थी. bad. I could. देखिए फिल्म बना ली है तो स्केच मैंने बनाना पूछ क्या है लग रहे यार. थे. हाँ इतनी मुश्किल मूवी भाई. चलो बस. चेंज कर देंगे मेरे ख्याल से मुझे. ये मुझे पकड़ा दिया. फिर फेल हो गए. इनका पॉइंट एक और हमें मिल गया क्या ना. हो रहा है ये वैसे? ये नहीं ये मैं उनको पकड़ा. था क्या वैसे क्या नहीं. ओके दिस इज गुड. ये यू विल मेक दिस. भाई हम हाफ ब्रेन के साथ ही आए हुए हैं. Exactly. हाफ ब्रेन में आपने जूता भी हाफ ही बनाया है उसके वो नहीं ये मैंने वो बनाया है वो ये तो यहीं से मुझे यार, डक नजर आ बात रही सुनो, है. इससे तुम बहुत लंबा टाइम ले रहे हो. यार मैंने अब उसके यार पैर डक मुझे यहाँ से नजर आ रही है. डक बता साथ बता. साथ. मैं
अरे वाओ, बतख, नाइस। बतख। पैर ना बनाओ। वाह, ये तो बड़े टैलेंट है यहाँ पे लोग सर। डक, है। स्वान स्वान Swan है। स्वान लग रही है Swan should have a longer neck. चूजा man, क्या चूजा कहते हैं? चूजा चूजा? छोटा सा Chicken. चूजा, नहीं चिकन वो उसकी चोंच तो बतख वाली लग रही है मुझे, नहीं। और ऐसे कुछ खाते हुए ऊपर गर्दन में उसकी फंस गर्दन में भी कितनी ऊपर है Bird, turkey, ये वो जिसका डक है। duck. डक, बतख। शुरू में क्या क्यों क्यों यार ऐसा नहीं पूछा मैं करता शुरू यार। से बोल रहा हूँ बतख। मुझे बचपन में बतख कहते थे, मैं बड़ी जल्दी पहचान लेता हूँ। ये ले बतख को गुस्सा नहीं चढ़ता था। क्वाइक क्वाइक करती है वो तो। ये लीजिए टिश्यू, इरेज कीजिए, आपकी बारी वापस आएगी अब। अच्छा जी। अब मैं आप लोगों को खुद देख रही हूँ इसमें क्या है। अच्छा जी, अब मुझे आपने अच्छा ना- जी, इनकी ड्राइंग भी साथ साथ दिखाई जा रही है, क्या आर्टिस्ट लोग। सस्पेंस। ये तो भाई कंपटीशन आ गया। कैमरा ड्राइंग पे रखे ना, ये तो ये- आईज। ओहो, Eyes, ये तो बहुत मेहनत हो रही है। face, lashes. आप ना गेस करो, उन्होंने करना है। अच्छा, वो उधर इधर नहीं टीम टीम है भाई। हाँ, उस टीम ने करना है। आईज हमें दोनों पॉइंट मिले हैं। लहंगा, दोनों पॉइंट मिले हैं। cute. विंक, उसको मुंह यस खुला रहेगा, विंक, लेकिन- मुझे पॉइंट मिल गया, उसने गैस कर लिया विंक। इसमें मेरा टैलेंट भी तो है। Oh, wow, You guess? seriously? Yeah, Oh my it's a God, wink. मैं देखें दूसरी आँख बंद। या तो विंक हो सकता है या नहीं। Very एक nice. मिनट। हाँ, मुझे लगा कि आँख छोटी बनाई नहीं, है। नहीं, या तो good, विंक हो good, सकता है या very फिर nice. पंच। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, ये मैं आपको बड़ा आसान सा दे रही हूँ मैं वैसे, ठीक है। हाँ और बनाई भी लड़की की विंक है। पहले अच्छा, इसके साथ स्टाइल भी है point नहीं ना, देना चाह इट्स रहा नॉट था, जस्ट मैं अ अब विंक, समझा इट्स अ पाउटी विंक। I was wondering if you- वो है ना कैंडी। हाँ। Very nice. Candy toffee, yeah. नहीं, they had to guess it. This is not candy, could be any shape. Okay, all right. Now you've said it now. हाँ. नहीं बटरस्कॉच 0 लिखा point. नहीं है यार। नहीं दूंगी नहीं इसको अभी point. पॉइंट नहीं मिला ना इन्हें, इन्होंने खुद बोल हाँ. दिया। हाँ, इन्होंने खुद बोल दिया कि मुझे एक एक वो पहले पॉइंट बोल गया था है, candy. 1 point Candy each है बोला अभी। नहीं, वो कह रही toffee। candy toffee बड़े बोलना आसान है भाई, चाहिए था। 1 point each है अभी। चले, अच्छा भी और चल रहा है। ये अगर आपने कहा ना मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, जीतने पे क्या मिलेगा पहले बताएं। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो फिर हम यार मैंने जीतने सुना पे- अच्छा देखें लाहौर में तो नाश्ता मशहूर है ना, इधर इस्लामाबाद में क्या है? कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम चाय पिलाते हैं। अच्छा वो भी काफी देर पहले पूछा था आपने। इस्लामाबादी सिर्फ चाय पिलाते हैं, ठीक है? आपको बहुत हम भूख बहुत लगी ज्यादा है इज्जत देते हैं जो एरिया में इस्लामाबाद सेवा बात खा है। हम लीजिएगा। बहुत इज्जत देते हैं ये इस्लामाबाद बात है। वाले, हाँ। ठीक है, अब आपको खाना चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, तो देखिए। हम खा के इज्जतदार फील करते zoned हैं। out right now. खा के- You know that, right? ये Rabbit. सारे आर्टिस्ट इकट्ठे हो गए Rabbit, हैं, मैं rabbit. बता रही। ये जी क्या दुनिया का नक्शा बना हुआ है? वो देखिए। कैंगरू 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 ऐसा ये तो दूसरा कान ही नहीं है, कैसे रैबिट है? रैबिट रैबिट, ये तो बोल, खरगोश, नहीं, एक कान वाला ये खरगोश। दूसरा ये कान देखो। का है इसका। यार ये देखें ये उसके देखें, पीछे ये छुपा हुआ है ना दूसरा- पहले कान। दूसरे कान में से छुपा। दिखाएं? खरगोश है लेकिन बड़ी तकलीफ में है। खरगोश। Very nice, very nice. अच्छा जी। बड़ा आसान है ये, बड़ा मुश्किल डांस चाहिए थे मुझे। नहीं आसान ही ठीक है वैसे। ओहो हो, ठीक है जी। आसान वो गेस कर लेंगे ये। ना यार। अब 2-1, ठीक है? ओके, हमने किया पॉइंट के 2 हो गया। अच्छा आपको पता है ये इसको उर्दू में मतलब खरगोश हम कहते हैं। guess नहीं करेंगे ना हम। हाँ खरगोश मतलब क्यों क्यों कहते हैं? हाँ, ओह। अब हम खरगोश guess क्या नहीं करते ना। I don't know, बड़ा हमने सवाल पूछा है। इसको खरगोश क्यों इसका कहते हैं नाम आप? उर्दू में खरगोश है ना। खरगोश इसलिए कहते हैं, खर पश्तो में कहते हैं कुत्ते को, डंकी को, और इसके गोश। कान गोश कान को कहते हैं। तो exactly. वो उसकी तरह इसके कान लंबे होते हैं, इसलिए खरगोश कहते हैं। हाँ ये गधे के कानों वाला मतलब। हाँ क्या बात हुई है? I'm not very वैसे happy जिसने with भी this. नाम रखा था वो ज्यादती की थी, क्योंकि वो इतना खूबसूरत जानवर उसको खरगोश बना दिया। मतलब कानों के अलावा भी उसका जिस्म है। तो क्यों बेचारा, क्यों कोई नाम गधा रख नहीं देना क्यूट चाहिए होता, था कितना क्यूट सा होता है। कभी आपने बेबी डोंकी वही कह रहा हूँ ना वो। नहीं क्यूट होता है, जस्ट बिकॉज वो मशहूर है अपनी बेवकूफी की वजह से। खरू रख देते, गोशू रख देते, गोशू। हम guess नहीं करते। ये तो बड़ी मेहनत हो रही है जी। होने दो कोई बात नहीं। बड़ी अजीब मुश्किल लग रहा है हमें बहुत ज्यादा ये। नहीं, आई डोंट थिंक हम ये गेस कर पाएंगे। ये तूने अपने बनाए हैं। खौफनाक सा जानवर लग रहा है। अब क्या बनाने लगा जुबान? काफी। हाँ, मैं वो सोच रहा तूने था। जुबान नहीं लगी। अच्छा फिर उसके नजदीक भी कुछ guess- माउंटेन, नहीं नहीं, ये तो टाइटैनिक की शिप लग रही है। जिप है, ये जिपर है।
वो भी हैरान हो रहा है, मैंने बनाया तो बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, एक मिनट, ये वो है वो फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल नहीं होता? अच्छा, इस सेगमेंट का टाइम भी, इस सेगमेंट का टाइम भी होना चाहिए। उस टाइम में नहीं जल्दी मुझे जल्दी कभी से guess पॉइंट कीजिए। देखिए ये बहुत ऑब्वियस है, आपके पास अपने आप को रिडीम करने का टाइम होगा। guess कर रहे really- हो तो आप time सारे हो, उनको point I really जान want you to बूझ के make this. नहीं नहीं, I think this is very obvious. ठीक है, I can guess it's tea. ठीक है, ठीक है, इतने ज्यादा दांत है, पता नहीं मुझे लगता है 72 दांत एक और माउंट इतने बड़े बड़े सारे हैं। मैंने बनाए भी इतने बड़े हैं। तो ऐसा होगा। अच्छा जी, ये I really want you to guess this now जो मैंने ठीक है। Take your नहीं, हम गेस करेंगे तो उनको पॉइंट मिल आप जाएगा। guess करेंगे। अभी आप लोग आगे हैं तो बातें बराबर हो जाएगा। अगर आप- नहीं नहीं, ये क्या बात है? ये क्या बात है, किसको तुमके cheaters उन्होंने हैं? जान के नहीं पूछा भाई। नहीं नहीं, उन्होंने पूछ लिया बट पॉइंट मिल गया। अच्छा, मिल गया, फिर ठीक है। तंग कर रहे थे वो, इतना मजाक तो चलता है। अच्छा ये जो बन रहा है तुम्हें ना, कर ये सकते really हैं यार, want- कोई घर के बंदे हो यार। ये गेस करा रहे हैं डायरेक्टर साहब, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है? हाँ। कितना गौर से काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये दिखाइए ना जरा क्या सी है। चीज लग रही है। I really like how you people draw. आप लोग पिक्चरी में बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा जी। It's ready. रूम भाई बैकग्राउंड भी बना रहे हैं कि कहाँ खड़ा है। हाँ, फ्रेम बहुत डिटेलिंग हो रही है भाई। एक मिनट यार, Wow, I did not expect you to make that वैसे। जी। आपने हमें कंफ्यूज कर दिया उसके साथ चीजें बना के। और Oh my God, I think I ये know तो what it सदफ is. है। ये सदफ है तो ये पहना हुआ ड्रेस नहीं, सदफ के बाल भाई लंबे हैं, वो बाल देखो उसके यार, बांधे हुए हैं ना। उल्टा कर दूं? सदफ के बाल, अगर सदफ के बाल होते तो उधर बाजू तो ये कहते। पीछे तो- अच्छा, लेकिन जो भी पीछे है तो उसने दरख्त हो पहना गया ना। स्लीवलेस हुआ है। हाँ, और सर्दी है आजकल, मैं ये नहीं एक मिनट, वो ट्रैक पे रनिंग। देखिए आपने बदला ले रहे हैं हम। एक मिनट, नहीं, ट्रैक पे रनिंग 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 ये आपको, उसके यार अगर उसके आपको ये टारगेट- रनिंग करते हुए नजर आ रही है नहीं तो करती। आप गलत ओके ओके, running रैम्प करते हैं। मॉडल। मॉडल। क्या बात है। मॉडल। Love Point it, हमें love it, मिल गया। love it। नहीं नहीं यार, मैंने अपनी कौन गेस कर सकता था कि तो मार भाई के- मॉडल के ये बाल ये लोग रैम्प बैठे हुए है, हैं, ये ये लोग जो आपने बैठे हुए हैं। रैम्प बनाया है ना, मैंने अपना रैम्प टैलेंट बेहतरीन है भाई। अच्छा, ये बहुत देखिए, ये जबरदस्त। देखिए, छोटा सा टैलेंट दिखाता हूँ। ये क्या है? बॉय। और ये? बचपन ये सहेली। अभी देखिए। अच्छा ये आप कैमरे को भी दिखा दीजिए ना। ऐसे। क्या ये बात है, हमारा सहेली जबरदस्त। और ये हमारा ये बॉय और ये हमारी सहेली। बॉय बॉय होगा, ये लड़की बचपन में आपकी याद- सहेली हो सकती है, बचपन- लेकिन ठीक है, बॉय दोस्त नहीं हो सकता। आपने देखा? जी, तो हम Boy जीत गए। Boys and boy। सहेली। नहीं, हम लोग बराबर हैं इस वक्त, और अगर आप चाहते हो तो हम नहीं, टाई नहीं, ब्रेकर राउंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ड्रॉ नहीं करना होगा। उसके लिए मेरे पास एक और एक्टिविटी होगी। टाइम छोटे से ब्रेक के बारे में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर शेफ हसन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं हम आज? आज हम बना रहे जी सांचो फिश। सांचो फिश। ये सांचो चाइनीज नाम है कोई? ये या चाइनीज थाई है? चाइनीज चाइनीज है। जी, जी। अच्छा, और इस फिश का नाम सांचो है? सांचो फिश है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो बताइए मुझे इंग्रेडिएंट्स इसके। इंग्रेडिएंट्स इसका है ग्रीन ऑनियन, ऑनियंस, टमाटो, कैप्सिकम, बेल पेपर, शुगर, सेसमी ऑयल, केचप्स, अच्छा विनेगर्स, गार्लिक, चिलीज, और जो है फिश जो है ना होल फिश मैंने काट के लाया हुआ। अच्छा, ये इसके ऊपर स्किन भी अभी भी? हाँ जी, विद स्किन है। इसका अच्छा। बोन्स निकाला हुआ है मैंने, हड्डी को अलग करके हुआ है। कल मैंने जिंदगी में पहली दफा सुशी खाई, और मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर आई बेट सबने ही सुशी टेस्ट की होगी। तोबा कर ली थी बिल्कुल। आप इट्स अमेजिंग यार। अच्छा, उसके लिए ना एक इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट मुझे लगता है। वो आपको ना जिस तरह ब्लैक कॉफी का भी एक एक्वायर्ड टेस्ट होता है ना। हैव यू ट्राइड सुशी? नो, नेवर नेवर। ओके, आई रियली वांट टू सी यू ट्राई। would मुझे love लगता है हर Don't किसी ever को- leave It's a Bolo. diet It's so yummy, man. It's very healthy. Everyone who tries sushi for the first time should make a video of themselves.
जो रिएक्शन होता है ना इंस्टेंट, बड़ा मजे का होता है। इतना वर्स है। I loved it. No, नहीं it's not यार. bad at all. No, It's good, it's very yummy. quiet It's uncooked fish with cheese and boiled rice and जो wrap किया होता है वो रैप भी fish फिश की स्किन होती में है. किया हुआ हाँ, होता it's है। amazing I'll tell you यार. मेरी भी स्टोरी, सोया इसकी पहले सॉस हम में उसको डिप करके और फिर और साथ में व्हाट डू यू कॉल sticks दैट, के वो जो साथ बहुत यार, स्पाइसी होता है, मजा द यार. ग्रीन थिंग, हाँ जी, वो जो I उसको think- वसाबी पेस्ट वसाबी अगर आपने कभी साथ खाई हो कुछ को तो बिल्कुल नहीं. अच्छा हम इसको स्टार्ट कर लेते फिर जी। सुशी पे There's जाते no हैं। milk. अच्छा जी, इसका मुझे मेथड आप बता दें ताकि फिर हम इसको बनाना जी। स्टार्ट मेथड इसका जो मैंने सबसे पहले इसका मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन करेंगे ठीक, इन सारी चीजों के साथ। नहीं, इसमें चंद आइटम है कि इसमें सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर, एग्स और कॉर्नफ्लोर, ठीक है। इसका मेन मेथड है। इसके साथ इसका जो है मैंने अच्छा, इसको हमने काटा हुआ कैसे, कितनी काटा, फैंसी फिश है ये। इसको इसकी कटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। एक दफा जरा कैमरे को दिखाएं इसको इस तरह लटका के, ये देखे जरा कितनी जबरदस्त कटिंग हुई हुई है इसकी, ये देखिए जी, है ना, एंड विद स्किन है ये पूरी। विद स्किन है और इसके अंदर से मैंने बोन्स निकाला हुआ है, ठीक हड्डी है। को बिल्कुल अलग करके निकाला हुआ है ठीक है, सही और है, विद सही हेड है। ओके head. ऑलराइट, साथ में हेड भी है, ठीक है। अच्छा, इसको हम पहले मैरिनेट इसको कर रहे हैं। marination मैं करने आपको का। बता रही थी कि कोई भी अगर सुशी खाने जाता है तो उसके साथ एक ग्रीन कलर का पेस्ट मिलता है, उसके साथ एक वार्निंग आनी चाहिए, ठीक है। वसाबी के साथ एक वार्निंग आनी चाहिए कि इट्स सो स्पाइसी, इट इज सुपर 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 स्पाइसी। आपको बिल्कुल इतना सा उसके साथ जो है यूज करना है। अगर पाकिस्तानी चटनियों की आदत है तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं आपको बताई थी सुशी का कि वो टेस्ट उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं था, इट वाज एक्चुअली रियली नाइस, फिश की तरह का टेस्ट था, बट वो जो कच्चा क्रंच होता है ना उसको चक लगाने का, अगर आपने वो प्रॉन सुशी खाई हुई हो तो जब आप उसको चक लगाते हैं वो कहते हैं क्रंच करके होता है, तो थोड़ा सा उस वक्त आपको होता है कि मैं क्या कच्चा खा रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों की रिजर्वेशन है, क्योंकि हम तो बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स खत्म करके खाने बनाते हैं ना, उसको पका पका के, गलती से थोड़ी सी भी न्यूट्रिशन जो है बिल्कुल, exactly. वो हमारे अंदर ना जाए। कौन खाना बनाता है आप में से? नहीं बनाता हूँ। आप बनाते हैं? बाकी लाइक कुछ चीजें बना लेता हूँ ये, लेकिन जो आप बात करें यार, सी सम पीपल ये कुर्बानी वाली जो ईद होती है उसपे वो कच्ची कलेजी खा जाते हैं। नहीं कच्ची Never heard of नहीं, this. थोड़ी सी वो तो तो पकाया पका के भी इतनी मुश्किल नहीं से नहीं खाई कच्ची वो जाती जब है। होके जब वो सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो जो मेरा लाइक सर्वेंट है वो कच्ची खा गया था। कोई बेट होगी. नहीं नहीं no, but क्या- नहीं, वो क्योंकि जंगल से आया कहानी हुआ की है। तरह- है कि दे ईट मंकी, मतलब उसको पकड़ के उसका ये तो सर उठाते स्पेशल, हैं इट्स वन और ऑफ वो द मोस्ट कच्चा ब्रेन जो है एक्सपेंसिव, उसका खाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसके अंदर एक राउंड टेबल होता है जिसके बीच में उस मंकी का हेड फिट करने की Exactly. जगह होती है, और वो सिर्फ जो आपके हाई डिप्लोमैट्स वगैरह होते हैं सिर्फ उनके लिए होते हैं। अरे किस दिन हम शो करेंगे वियर्ड खानों पे दुनिया के, लेकिन अभी जो है हम अपना दिल नहीं खराब करते। AJ is a very good cook जी, ये अभी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं 8969 के नाम से इंशाल्लाह ताला इस फिल्म के बाद। ये आइडिया अभी अभी फॉर्मुलेट हुआ है मेरे ये शो इन्होंने दे दिया है. है ना, ये मेरे शो पे अभी अभी आइडिया जो है ना फिल्म का भी formulate इन्होंने हुआ है। दिया था, ठीक है, restaurant का आई भी विल दे कॉइन रॉयल्टीज फॉर दिस, ठीक है, बिकॉज़ इट इज बीन कॉइन्ड ओवर हियर इन मेहकती मॉर्निंग। अगर ये कोई आप इस लोग तरह का- इमेजिन नहीं कर सकते अफ्रीका में बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी वो लोग क्या क्या खाते हैं. और आई बीन इन मतलब 4 साल रहा हूँ मैं अफ्रीका में, हाँ हाँ। और जो मैंने खाते देखा है. अच्छा, मैंने यहाँ पर एक बात आपको बता बट आई थिंक इट्स अ लिटिल इनसेंसिटिव, तो मैं आपको जरा ऑफ स्क्रीन बताऊंगी, बिकॉज अफ्रीका इज अ कंट्री जहाँ पर माल न्यूट्रिशन और इस तरह की इतनी ज्यादा मतलब इतनी किल्लत है वहाँ पर खाने की कि उनका जो मेन स्टेपल फूड है वो ही बहुत ज्यादा कम मिल गया। एंड येस्टरडे आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ मैथ जिसके अंदर माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, और ये भी मुझे अचानक से बात याद आ गई है कि आपका जो रोजमर्रा की ग़िज़ा है उसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप अफ्रीका की इस वक्त बात कर रहे हैं, सो देयर स्टेपल फूड क्योंकि है ही नहीं, खाने को कुछ है ही नहीं, इसलिए उनकी वो इतनी वियर्ड सी डिशेस बन गई है, क्योंकि कहीं से तो न्यूट्रिशन लेनी है ना। Exactly. सो इट्स अ टॉपिक दैट इज दिल को जाके ना बड़े जोर का लगता है, you know, और so रही बात it's खाने पकाने की, तो मैं तो बॉईल करने वाली कोई भी चीज हो मैं बड़ा इजीली मतलब के ये क्या टैलेंट बना लेते हैं, खा लेते हैं? नहीं, अंडा बॉईल कर लेता हूँ मैं, आलू बॉईल कर लेता तो हूँ जानी इसमें पानी कौन सा boil डिफरेंट नहीं है? नहीं, दिस इज अ टैलेंट, आसान है आलू बॉईल करना। या ये मुश्किल मुझे तो हाँ, पानी भी बॉईल मैंने करना कहा है. था कुकिंग क्या, पानी कुकिंग हर बंदा पानी नहीं कर सकता इतनी वाटर आसानी बॉईल से। करना भी एक नहीं मुश्किल काम भाई, अंडा बॉईल करना इज कुकिंग। नहीं Yeah, नहीं, ये basically it बाकी is. मुश्किल काम है, मुश्किल ये है तो अगर भाई, कर बहुत। सकते नहीं हैं यार, इट्स इजी. बॉइलिंग वाटर में आप मिनट्स के हिसाब से अंडे को रख दें और इसको निकाल तो लें. प्रेसिडेंट होना चाहिए। यू नेवर नो। ये देखिए, खानों का- जो एक हार्ड बॉइल्ड एग होता है वो आसान होता है क्योंकि उसमें सब कुछ पक गया। अगर आपने सिर्फ ऊपर से उसको बॉईल करना है, उसकी हाँ, जल्दी तो इसके आपको 3 वैसे ही मिनट्स चाहिए है ना. हाँ नहीं, आप एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब हम सारे फोड़ हैं। देखिए, मैं आप क्यों ऐसा स्पैगेटी बना कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको- खा लेता हूँ. आप क्या और फिर ये मेरे पीछे पीछे. स्पैगेटी। अच्छा, सब कहते हैं कि मैं खाना पका लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे कौन से लोग हैं जिनका लोग शौक से खाना खाते भी हैं?
मतलब कि मैं अगर पकाऊं तो शौक से खाएं। हाँ कि लोग खाते भी हाँ हैं नहीं, मेरा है इस तरह का सीन। मेरी वाइफ जो है वो मुझे कहती है अच्छा कि आपने बनाना पानी है। बॉईल कर लो, मैं शौक से पीऊंगी। नहीं नहीं मुझे नहीं, मैं फिर उसको कहता हूँ ना कि तुम ऑडियो स्टूडियो में बैठ जाओ तो तुम ऐसा करो म्यूजिक प्ले कर लो, तुम फिल्म के गाने बना दो, तो मैं फिर किचन में आ जाता हूँ बिकॉज इट टुक टाइम। हाँ। मतलब कि वो टाइम लगता है आपका उधर। लेकिन वो मुझे अक्सर कभी कहती है कि मैं अंडा बनाता हूँ समटाइम, एक चाइनीज सा बड़ा जबरदस्त सा, तो वो कहती है आपके हाथ में बहुत जायका है तो आप प्लीज आप कुक करें ना आज। ये मस्का है और कुछ नहीं कसम से मैं क्या हो गया मैं बनाती है। नहीं, वो बहुत लकी होती है। मेक्सिको में स्पेनिश लैंग्वेज में आलू को कहते हैं पापा। पापा पापा हाँ, अच्छा पापाज आलू, ठीक है, मतलब कोई भी उसकी फॉर्म हो पापाज। तो मैंने एक बार पाकिस्तानी मतलब आलू बनाए ना, वो भुजिया टाइप, हाँ। तो उसने कहा ये क्या है, मैंने कहा पापाज पाकिस्तानी और उनको बहुत पसंद आए और बहुत बार उन्होंने मुझसे बनवाए। अच्छा तो फिर किचन में आज जो है ना, मैं शेफ हसन इनको ही ना बुला लिया जाए इस फिश हाँ वेलकम, आप किचन में मैं बनाते बनाते ही आधा खा जाऊंगा, ये सैलेड तो खा ही जाऊंगा। सैलेड तो खाई नहीं, हमने बड़ा खूबसूरत बड़ी मेहनत की हुई है इसमें। अच्छा आप इसको ये हमने बताएं, आपने भी मैंने देखा फिश के ऊपर कोई व्हाइट पाउडर से कुछ डाला था उसको सारा जी ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर। अच्छा कॉर्नफ्लोर जी जी ठीक है। कॉर्नफ्लोर में डिप करते हैं इसको, फिर इसके जो है डीप फ्राई करते हैं। ठीक है तो ठीक है, इसकी और वजह साथ से ही उसका सर भी फ्राई फिश जो है हमने इस तरह कटिंग किया हुआ है ना, इसकी पूरा जो है कॉर्नफ्लोर की वजह से अलग अलग हो जाता है, अच्छा। तो वो खड़ा हो जाता है, यानी कि फिश जो है वो रिपीट नहीं होता है कि खड़ा खड़ा आपको नजर आ जाता है। और वो जो स्किन बीच में है वो क्या फॉर्म? वो भी स्किन इसके साथ आ जाता है जी। अच्छे से साफ। हाँ जी, क्योंकि इसके जो मेन जो ऊपर से स्किन होता है उसको साफ किया होता है, अंदर की जो स्किन होती है वो नहीं कि उसके साथ होता है। और ये जो आपने कहा सांचो, तो ये फिश का नाम है या डिश का नाम है? डिश का नाम है जी। डिश का नाम। हाँ जी। और फिश वैसे कौन सी? फिश रॉ फिश है, ब्लैक। अच्छा। इंटरेस्टिंग। अभी आप घर जाके बनाएंगे? अगर रहू मिल गई तो। नहीं यार, मुझे फिश बहुत अच्छी लगती है, आई लव फिश मतलब। अच्छा, but will you make it? Will you try to copy it because it's so अगर ये easy मैं to हाँ make? ये प्रोग्राम मतलब मैं देखूंगा क्या क्या चीजें हैं। हाँ, ये वाला क्लिप मैं आपको स्पेशली निकाल के दे दूंगी, ये अगर आप repeat भी प्रॉमिस होगा? करेंगे आप कुछ बनाएंगे। ये प्रोग्राम रिपीट भी होगा? बिल्कुल तो होगा बना जी, लेंगे। रात को हमारा 12:15 पे प्रोग्राम रिपीट होता है, और अगर आप रात को इतनी देर तक जाग नहीं सकते तो atv.com.pk पे जाइए, वहां पर हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है, वरना आप YouTube पे जाइए, वहां पर ATV का चैनल है, वहां ये प्रोग्राम अवेलेबल है और 1-2 घंटे में अपलोड हो जाता है। रोज के प्रोग्राम्स हमारे वहां पर हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज महकती मॉर्निंग पर जाते हैं तो वहां पर सेगमेंट वाइज जो है हम लोग की क्लिप्स भी अपलोड हुए हैं, तो इफ यू जस्ट वांट टू वॉच दिस आप वो भी देख सकते हैं। टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। और हम लोग एक आखिरी एक्टिविटी यहाँ पर करने चाहिए, अल्लाह ना करे कभी आखिरी हो, आपको हम बार बार बुलाते रहे, लेकिन फॉर द शो सेक आपके पास बोर्ड्स हैं जिनके ऊपर यस और नो लिखा हुआ है। मैं एक सवाल पूछूंगी, सो जिसने ये किया है वो यस एंड जिसने नहीं किया है वो नो। इजी, ठीक है? किया है वो यस। अच्छा, कभी किसी को थप्पड़ मारा है? माशाल्लाह, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, वेरी नाइस वेरी नाइस, लगता है बहुत अच्छे लोग मिले हैं आपको जिंदगी में। अच्छा जी, कभी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए? सच बोलना है तो यस हाँ हुए होंगे कभी ना कभी तो हुए होंगे। I'll tell you, सिंधी में हिंदी में? I swear, Chemistry में? स्कूल में कंपल्सरी मेरी आई थिंक फिजिक्स में मैं ग्रेस स्कूल में मार्क्स लेके compulsory पास हुआ होता था, था, and बट I was मैं like, फेल नहीं हुआ था। तो फिर लेकिन आप ऐसे बीच में पकड़ मैं लें, सेंटर में करूँ, सेंटर मैं में ग्रेस पकड़ मार्क्स लें, लेके ग्रेस निकल गया था मार्क्स भाई, लेके जो है मैं पास फेल हो। नहीं था। नहीं, नहीं तो मैं मैं भी बिल्कुल fail नहीं, नहीं मैं था। सच बोलूंगी। नहीं ग्रेस मार्क्स मिलेंगे भाई। कोई बात नहीं, marks है, वो star जस्टिफाई के नहीं साथ। करना, बस हाँ बस होना ठीक है। हाँ। कभी किसी को दिल में बुरा भला कहा है? बहुत दफा बार, हमेशा। रोज नहीं मुंह पे। मुंह पे कहा है? हाँ। ये सही यार, आपने भी कभी नहीं कहा? यार ये ये ठीक है। डिप्लोमेटिक। मैं ग्रज नहीं रखता, नहीं नहीं आया मैं। अच्छा जी, कभी किसी की यूज्ड शर्ट पहनी है? नहीं, यस वो मैं नहीं पहन सकती। ये मुझे पता था यहाँ से नो आएगा, Sorry. लड़कियां बहुत साफ होती वो हैं, मैं नहीं हाँ। पहन अच्छा हम गंदे हैं मतलब? अच्छा मतलब किसी की यूज्ड शर्ट कौन यूज पहनता है? धो के अपने पहनी ना। भाई लगे आज शाम में अगर हम लोग चेंज कर लेंगे, चेंज अब लुक आप देंगे। जस्टिफाई ना करें। अच्छा, कभी खाने में बाल आया है? एक ये अगर कोई ना कहे तो मैं मानूंगी। अच्छा, कभी किसी फैन से छुपे हैं? हाँ 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 नो नो क्यों? यस 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 यस, हमेशा छुपे? नहीं, हमेशा अच्छा जी, नहीं। कभी कोई लेम जोक सुनाया है? यस यस मैं तो शो पे ही बहुत सुनाया है। अच्छा, कभी किसी के सामने स्लिप हुए हैं?
सब कुछ ही है, मैं तो इवेंटफुल एक शो में लाइफ स्लिप है। हो गया था, मतलब होते होते बच गया, गिरा नहीं। अच्छा। मैं एक स्टेज पे खड़ा हुआ था, वो स्टेज खुल गया, आई वाज सिंगिंग, मैं उसके अंदर, Oh damn! आवाम सामने खड़ी थी, 1000 पीपल आर वाचिंग मी, तो मैं तो उधर ही स्लिप हो गया। ये कैसे हुआ? मैं कहना था यार उनका लोग स्टेज का कोई निकलते हैं, इशू मैं था, गया हूँ। शुक्र है अंदर ही नहीं रह गया, वरना मेरी फिल्म के म्यूजिक ऑल द प्लेयर्स वर देयर, और मेरे एकदम मुझे लगा मेरी लात किसी ने खींच ली है, और मैं स्टेज के अंदर, दिस वाज ऑन पर्पस या वो टूट गया नहीं, था? we were doing live concert there with my उछल रहा था बहुत musicians, ज्यादा। everybody, I was the main vocalist, and sudden मुझे लगा कि मैं बस यूं अंदर गया हूँ। ओ फल्ला। अच्छा जी, पहली मोहब्बत हो चुकी है। Of course. ये कैसा सवाल है? अच्छा, चलिए। पहली पहली मोहब्बत अमर हो चुकी है। पहली मोहब्बत काफी दफा हो चुकी अमर क्या मतलब? कि शादी भी होगी डेफिनेट, फॉर लाइफ होगी है ना, तो सब उनके साथ हैं। जिससे पहली मोहब्बत हुई उसी से शादी हुई। ये वाला सीन है क्या? ये बात बोर्ड, है, ये एक सेकंड पहली मोहब्बत ये सही की शामत है। हाँ, घर जाके अभी सब कभी किसी को लव लेटर लिखा है? लव मेल यस या बहुत लंबे लंबे मैसेज यस, स्वीट। लेटर नहीं। ये क्यों, पता नहीं क्यों आजकल नहीं होता है। अच्छा, तुम कभी नो किसी चल रहे हो? सेलिब्रिटी को पहचानने से इनकार किया है? जानबूझ जानबूझ के के या है? जानबूझ के? जानबूझ के तो हम कभी मानेंगे नहीं, लेकिन कभी किया है। हाँ, जानबूझ के तो मुझे एक दफा पता नहीं, यस, मतलब ignore करना ना ओल्ड किसी सेलिब्रिटी को। थी, नहीं हाँ, पहचान। तो वो तो मैं हमारे पहचान में नहीं सकता भरम ही था। बहुत है। उन्होंने फिर हम मुझे खुद ही बताया कि celebrity मैंने ये हम इतना किसी काम और किया को हुआ है। समझते हैं। कोई बात नहीं, मराया कैरी ने जेनिफर लोपेज को पहचानने से इनकार कर दिया था। आई डोंट नो हु शी इज। तो फिर आई थिंक हर कोई कर वैसे सकता मैं है। अक्सर खुद को जब शीशे में देखता हूँ पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो आप तो रोज एक सेलिब्रिटी को इनकार रोज करते हैं। रोज नहीं। थैंक यू सो मच, यू प्लेड दिस राउंड वंडरफुली, किसी ने झूठ नहीं बोला। आई लाइक दिस टीम, एज बोल्ड एज देयर मूवी इज गोइंग टू बी। मैं अगेन बताऊंगी, मूवी रिलीज हो चुकी है, जबरदस्त सा ट्रेलर है। एंड इफ यू वांट टू वॉच समथिंग डिफरेंट, इफ यू वांट टू सपोर्ट, इफ यू वांट टू क्या, यू शुड सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। आप प्लीज जाइए, मूवीज देखिए, ताकि हम लोगों का जो ये एक जवाल आया हुआ है हमारे Industry सिनेमा का, इंडस्ट्री का, ये दोबारा से ठीक हो जाए। और जो स्पेस है जिसके अंदर काबिल लोग आ रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं, जब तक आप जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उसके बाद बेशक क्रिटिसाइज करें, बट एक दफा जाएं, जरूर देखें। और दिस मूवी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, आई विल वॉच इट इंशाल्लाह टुडे। इफ देयर इज समथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट द मूवी दैट आई हैव मिस्ड आउट। मैं सिर्फ ये कहूंगा जी कि सिर्फ ये मूवी नहीं, जितनी भी पाकिस्तानी मूवीज आ रही हैं और जो अटेम्प्ट्स हो रही हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। और सपोर्ट करना ये नहीं कि सिर्फ आके आपने किसी ट्रेलर पे फेसबुक पे लिख दिया बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जाके सिनेमा जाएं, घरों से निकलें, बिल्कुल सिनेमा हॉलों में जाके देखें और उनको इनकरेज करें। परफेक्शन जो है सिर्फ अल्लाह की जात में है, ठीक है। मैं हुआ, कोई भी डायरेक्टर हो, 19-20 की कमी रह जाएगी, किसी की ज्यादा, किसी की कम, लेकिन अभी 5 साल लगेंगे जब आप जजमेंटल हो कि नहीं जी ये डायरेक्टर ये काम कर सकता है, वो काम। टिल देन वी शुड सपोर्ट ऑल पाकिस्तानी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई वांट टू ऐड समथिंग कि इस रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक टीम होके काम करना है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, मतलब टेक्नीशियन, सबको बिल्कुल वी हैव टू बी टुगेदर। मतलब यूनिटी, नो नीड टू यूनिटी मेक मोनोपोलीज। सॉरी, हम लोग का टाइम बिल्कुल खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू शेफ हसन, आपकी फिश हम ट्राई करेंगे, अभी वो बन रही है, उसको हम जल्दी से खत्म नहीं करते। आई वांटेड टू बी कि आप लोग ठीक पेट के साथ वापस जाए यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। शो हम रैप करेंगे आपके खूबसूरत गाने से। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, सो इसी सॉन्ग का जो नेक्स्ट वर्स है, इसी फिल्म के सॉन्ग का एग्जैक्टली। इतना बता दो काहे उड़ गई निंदिया, इतना बता दो काहे। इस प्रोग्राम